हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर BL शेरवाल हैं। डॉक्टर शेरवाल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ वो दो और हॉस्पिटल हैं जिनका कार्यभार देख रहे हैं, वो उनके भी डायरेक्टर हैं। एक का नाम है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय गीता कॉलोनी और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, ये दोनों के भी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। डॉक्टर साहब, आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, होम आइसोलेशन, जिसके ऊपर बड़ी डिबेट भी होती है, पॉलिटिक्स भी बहुत कुछ चलता रहता है। मैं आपसे एक डॉक्टर की हैसियत से जानना चाहता हूं कि होम आइसोलेशन क्या होता है। विशाल जी, धन्यवाद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, जो मैं कोशिश करूंगा कि उसको जो है आपको और आपके दर्शकों को बता पाऊँ। कोविड-19 डिजीज जो है, आपको मालूम है, चाइना से शुरू हुआ और आज हर देश, ऐसा कोई देश नहीं जहां पर कोरोना का कहर नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे ही भारत में जब कोरोना आया तो उसके लिए हेल्थ केयर सिस्टम की तैयारी की गई, ये सोचकर कि कितने बिस्तर चाहिएंगे। और जैसे बाहर के लोगों का एक्सपीरियंस देखा गया था कि बहुत से वेंटिलेटर की जरूरत है या ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, संसाधन जुटाने, उसी हिसाब से हर सरकार अपने अपने एस्टिमेशन से वो करती रही। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा हिंदुस्तान में और अब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं एक कोविड हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, तो उसमें जब देखते हैं हम 80% लोग या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं और या माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं। माइल्ड सिम्टम में क्या होता है कि बुखार आया, मान लीजिए 99 या 100 डिग्री फीवर है या 101 हो गए, साथ में उसको खांसी है, बाकी और कोई उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मरीज को ये दिक्कत होती है तो वो तुरंत हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाता है और वहाँ पर उसकी जांच के लिए कहा जाता है, उसकी जांच की जाती है, उसको पता लगता है कि वो पॉजिटिव है। तो एक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है वो, उसके परिवार और समाज एकदम जो है उनको लगता है ये क्या हो गया। तो उस वक्त जो है ना, एक बड़ा जो अभी तक हम कर रहे थे, इमीडिएटली उसको हम लेके जाते थे और हेल्थ केयर फैसिलिटी में भर्ती करते थे। और अभी तक वही इस तरह के लोग जो है ना हमारे पास काफ़ी तादाद में अस्पताल में भर्ती रहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये इसका संक्रमण बढ़ा, आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ केसेस डेली जो हम डाटा देखते हैं, और दिल्ली में अब 13-14 दिन का डबलिंग रेट है, तो आंकड़े जो है बयां करते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस आने वाले हैं। जब केसेस आएंगे, इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी हम कितनी भी बढ़ा लें, लेकिन अगर उसी हिसाब से टेस्टिंग करें, उसी हिसाब से नंबर बढ़ेंगे तो प्रेशर आएगा। तो उसमें जो होम आइसोलेशन है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हम मानते हैं कि हेल्थ केयर फैसिलिटी का हो सकता है। वो मरीज जिनको कोई लक्षण नहीं है, या खाली बुखार है, या कुछ खांसी है और मलेज है, या बदन दर्द करता है, या कोई और ऐसे सिम्टम हैं जो घर पे मैनेज हो जाते हैं, तो इमीडिएटली हम ऐसे व्यक्ति को उसके स्टेटस के हिसाब से, मान लो उनका घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ पर एक कमरा अलग से उस व्यक्ति के लिए निकल सकता है, जिसमें खास तौर पे अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और वहाँ पर उसको अलग से सुविधा मिल सकती है। लकीली द्वारका जो सबसिटी है उसके अंदर आपको मालूम है शायद 500 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी सोसाइटीज़ में इंडिपेंडेंट रूम, उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है। तो ये एक तरह से हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी का हिस्सा बन सकता है। अगर उस व्यक्ति को हम उस कमरे के अंदर आइसोलेट कर दें
और वहाँ पर हम उसके परिवार को कहें कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से 14 दिन का टाइम काट सकता है घर में, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। खास तौर पे पेशेंट को अगर कोई दिक्कत हो, मान लो बुखार ज़्यादा चढ़ जाता है, मान लो उसको ज़्यादा खांसी हो जाती है, या उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगी, तो अभी जो है ना एक सुविधा शुरू की है दिल्ली सरकार ने कि ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर, एक छोटा सा यंत्र है जो पेशेंट को घर पे दे देते हैं। हम उसको कहा जाता है कि आप इसको सुबह शाम या बीच में कभी भी आप देख सकते हैं कि आपका सैचुरेशन लेवल कितना है। आमतौर पर वो 100 रहना चाहिए, लेकिन अगर 94-95 तक है तो वो घर पे मैनेज हो सकता है। जैसे ही 94 से नीचे अगर सैचुरेशन लेवल आने लगता है तो थोड़ा सा जो हमें सतर्क रहना चाहिए और डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। तो उसको इमीडिएटली हम ये सुविधा देते हैं कि ये एक नियर बाई कोविड हॉस्पिटल है, ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, उनको बताया जाता है, और SDO जो है उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो उस पर नज़र रखते हैं। और आजकल एक और मुहिम शुरू करी है कि एक बार एक व्यक्ति जो दिल्ली सरकार की तरफ से पेशेंट के विजिट करता है ताकि कोई दिक्कत उसमें ना हो, तो उसको 14 दिन के लिए वो ऑब्जर्वेशन में रहेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो 14 दिन के बाद उसको वो पहले हम कहते थे एक बार टेस्ट करा ले, लेकिन आज की डेट में जो नई गाइडलाइन है वो 14 दिन के बाद अगर कोई लक्षण वर्सन ना हो या तबीयत खराब ना हो, वो 14 दिन के बाद अपने आप को आज़ाद समझ सकता है और अपने आप को बीमारी से मुक्त मान सकता है। इन 14 दिन के अंदर उसको बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा। खास तौर पे ये मानना पड़ेगा कि एक तो मैं संक्रमित हूँ, मेरे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो मेरे को बहुत प्यारे हैं, और अगर कोई उसको सुविधा चाहिए तो अपने माँ बाप बहन भाई से वो मतलब प्यार से और गुस्से से मांग सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इरिटेट होता है, जो कि ये अक्सर हम देखते हैं कि यही पेशेंट अगर अस्पताल में होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को निगलेक्ट किया गया और मेरे सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये एक कंपोनेंट ऐसा है जो मैं मानता हूँ कि घर पे अच्छी तरह से एक इमोशनल जो टच है वो रहता है। तो इसलिए वो पेशेंट जो है वो घर पे रहता है, उसको पता है उसकी माँ, उसके फादर, उसकी बहन यही है, कमरे के दरवाजे के बाहर है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएटली मुझे वो बचा लेंगे। तो एक वो बहुत अहम वो है, और उसको अलग से बर्तन दे दीजिए, उसको अलग से खाने की चीज़ें बाहर रख दीजिए, पेशेंट वो लेके अंदर खाएगा, और अगर उसको हो सकता है तो अपने बर्तन वो अंदर ही साबुन से धोए या डिटर्जेंट से धोए और वो बाहर दे सकता है उसको। तो ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो होम आइसोलेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर है वो है सामाजिक, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट किसी सोसाइटी में है या किसी कॉलोनी में है तो पहला तो ये है कि उसके घर वालों को कैसा वो है, उसके बाद उसके पड़ोसी, उसके नियर बाई लोग, उसके दोस्त, उसके सोसाइटी वाले कैसे बिहेव करते हैं। तो ये एक जिम्मेवार जो सोसाइटी होने के नाते हमको बेसिकली इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इसको घर से बाहर निकालो, यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसकी मदद करिए तो आपकी अपने आप मदद होगी। जो अगर बीमारी से बचना है तो ये है कि उसकी कोशिश करिए, इसको जो सुविधा उसके घर पे मिल सकती है आप उसको दीजिए। मतलब मैं ये कहूँ डॉक्टर साहब कि डरना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा सावधान रहना ज़्यादा जरूरी है, और मदद कीजिए एक दूसरे की, बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बातचीत के दौरान एक चीज़ बोली थी कि जहाँ पे भी द्वारका में ये जगह काफ़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ जनरली लोगों के पास एक रूम है अटैच टॉयलेट, तो मतलब मैं ये मानूँ कि जिन घरों में भी कहीं पे भी अगर इस तरह का वो मैनेज कर सकते हैं कि एक सेपरेट बाथरूम दे दें और एक कमरा दे दें, तो वहाँ ये मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिकली इसके लिए यही एक जरूरी है कि एक कमरा और एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम इसलिए कहते हैं हम, जो वायरस है सबसे ज़्यादा मतलब सांस लेने से भी ज़्यादा जो है स्टूल में निकलता है,
तो लैट्रिन में जो है वायरस निकलता है और वायरस इन्फेक्शस होता है, तो इसीलिए वो हम बोलते हैं उसको फ्लश करना, डबल फ्लश करना और नीट एंड क्लीन रखना उसको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जहाँ पर भी हम उनको एक टॉयलेट की सुविधा दे सकते हैं तो वहाँ पर आइसोलेट कर सकते हैं, और अगर सुविधा नहीं पॉसिबल है, क्राउडेड वो है, तो हम उसके लिए जो है कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं सरकार ने, वहाँ पर उनको भर्ती करा है। यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है उस पर असर ना पड़े, उस पर जो है बेसिकली एक बिस्तर जो है अननेसेसरी 14 दिन के लिए ब्लॉक ना हो, तो कुछ उसका ये एडवांटेज है। और उसके काफ़ी अच्छे दिल्ली में आज की डेट में मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन पे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और अगर एक दो पेशेंट का हमारे यहाँ दिन में तुरंत मैसेज आता है कि इस तरह से एक पेशेंट आ रहा है जो घर पे आइसोलेट किया हुआ था, तो उसकी हमको हमारे लिए ज़्यादा वो रहता है, ताकि हमारी ये जो स्कीम है सरकार की, दिल्ली सरकार की, ये स्कीम बेसिकली सक्सेसफुल हो, और सक्सेसफुल होगी तो हमारे अस्पतालों में जो भीड़ जो है या दबाव नहीं पड़ेगा हेल्थ केयर फैसिलिटी में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं जानता हूँ इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चल रहे हैं। सो लिसनर्स, अभी आपने सुना डॉक्टर VL शेरवाल को। डॉक्टर शेरवाल ने जो जानकारी दी वो काफ़ी अच्छी है और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब ने से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो प्लीज़ अगर समय निकाल सकें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर में हेल्थ सेक्टर में जो लोग हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर बहुत प्रेशर है। अगर वो थोड़ा टाइम निकाले तो हम आने वाले समय में इस तरह के हर हफ्ते का आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। और आप अगर किसी विषय पे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो लिसनर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।